नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और रादर एक ऐसे सवाल के ऊपर बेस्ड है जिसको लेकर काफी पेशेंट्स मुझसे मेरे क्लिनिक में पूछते हैं। हो सकता है सेम ये क्वेरी आपकी भी हो, तो सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए। और वो सवाल जो अक्सर काफी लोग मुझसे पूछते हैं वो है कि अक्सर नॉर्मली एक इंसान को एक दिन में कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, यानी कि आइडियली कितने घंटे हमें सोना चाहिए। काफी पेशेंट्स मुझसे आके बताते हैं कि हमने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया है कि एक इंसान को 24 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वहीं इसके उलट काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि एक इंसान को नॉर्मली सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद ही काफी रहती है। अब ऐसे में कंफ्यूजन होना बेहद लाजमी है। पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ये कहना होगा कि हो सकता है 4 से 5 घंटे की नींद भी आपके लिए सफिशिएंट है, और इसके उलट हो सकता है 10 से 12 घंटे की नींद भी आपके लिए कम पड़ जाए। दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप से कहीं ज्यादा मैटर जो चीज करती है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। काफी लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि 10 से 12 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो वो लेथार्जी फील करते हैं। इसके अलावा सुस्ती, थकान और कमजोरी पूरा दिन बनी रहती है। वहीं पर्सनली मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो कि सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह जब सोकर उठते हैं तो हमेशा एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली ये कहना कि किसी इंसान को कितने घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। अनटिल और अनलेस आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सही है तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे सो रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला सवाल उठता है वो ये है कि अगर किसी इंसान की क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको कर वो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, और आजकल प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से जो सबसे डिफिकल्ट चीज आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को सुधारने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे कम से कम 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को अपने से बिल्कुल दूर कर दीजिए। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को एक पर्टिकुलर टाइम बता दें कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको फोन ना करें। साथ ही साथ जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बेड पे जाने से पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से धुलकर और इसके अलावा सुखाने के बाद सोल्स में सरसों के तेल या तिल के तेल की मालिश करने के बाद ही बेड पर सोने के लिए जाएं। इससे देखिएगा आपको बहुत ही साउंड स्लीप आएगी। साथ ही साथ मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने बेडरूम में लेवेंडर फ्रेग्रेंस का रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं तो इसका इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है, जो कि आपकी साउंड स्लीप के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपके डिनर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अक्सर देखने में आया है कि वो लोग जो लेट डिनर करते हैं या फिर वो लोग जो कि हैवी डिनर करते हैं उनकी नींद अक्सर डिस्टर्ब रहती है और अगले दिन सुबह सोकर उठने में उनको सुस्ती, थकान और कमजोरी रहती है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि रात को सोने जाने से पहले कम से कम बेड पे जाने के 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोशिश ये करना है कि डिनर आपका हमेशा जितना भी हल्के से हल्का रहे उतना कीजिएगा। साथ ही साथ इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि डिनर हमेशा जितना आपको भूख है उससे आधा खाइएगा। इन सब चीजों के बाद आप कुछ ही दिनों के बाद ऐसा फील करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे की नींद ले रहे हैं या फिर 5 घंटे की नींद। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे
अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच।